घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कपिल सिब्बल। हेमंता सरकार के एक्शन से बौखलाए कपिल सिब्बल। घुसपैठियों के ऑपरेशन पुश बैक पर छलका कपिल सिब्बल का दर्द। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल एक बार फिर से बांग्लादेशियों के समर्थन में दलीलें पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हेमंता जो सरकार है असम की, उन्होंने बकायदा बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन लिया है और जो अवैध तरीके से घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकालने की कवायद तेज है। इस बीच केंद्र सरकार भी ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है और देश भर में छिपे तमाम घुसपैठियों को उनके देश वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे में कपिल सिब्बल जो हैं वो फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने असम की हेमंता सरकार के द्वारा जिन बांग्लादेशियों को देश के बाहर भेजा जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है, इसको लेकर के सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि ये दलील कपिल सिब्बल ने 2 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट में मुनोरवा बेवा नाम की एक बांग्लादेशी महिला के पक्ष में दिया है। इस महिला को असम पुलिस ने उसके मुल्क वापस भेज दिया है। उसके बेटे अनज अली ने इसे चुनौती दी है। बता दें कि लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कपिल सिब्बल की इस दलील के जवाब में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि यदि मुनोरवा बेवा पहले से ही देश में नहीं है तो हम उसे वापस नहीं बुला सकते। इस महिला की पैरवी करते हुए कपिल सिब्बल ने ऑपरेशन पुश बैक की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल वैसे पहला मौका नहीं है जब देश विरोधी या हिंदू विरोधी मामले पर कोर्ट में कपिल सिब्बल खड़े दिखे हो। राम मंदिर, जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद विवाद में मस्जिद की पैरवी हो, वक्फ का मामला हो या फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप केस और हत्या के मामले में आरोपित को बचाने का हिंदू विरोधी एजेंडे को भुनाने में कोर्ट के सामने काला कोट पहने कपिल सिब्बल का चेहरा रेडीमेड तरीके से उठ करके सामने आ ही जाता है। इसी तरीके से सोमवार यानी कि 2 जून को भी सुप्रीम कोर्ट में मुनोवरा बेवा के बेटे अनज अली की याचिका के लिए कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े दिखे। अनज ने याचिका में आरोप लगाया कि पुलिस ने उसकी मां को जबरन बांग्लादेश भेज दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। बता दें कि कोर्ट ने कपिल सिब्बल से कहा कि महिला मुनोवरा बेवा को दुबरी पुलिस ने उठाया और जबरन बांग्लादेश भेज दिया। याचिका पर जस्टिस संजय करोल और सतीश चंद्र शर्मा सुनवाई कर रहे थे। दरअसल कपिल सिब्बल ने कोर्ट से सवाल उठाया कि दुबरी एसपी किस आधार पर किसी व्यक्ति को बांग्लादेशी नागरिक घोषित कर सकते हैं। क्या महिला को हिरासत में लेने के बाद किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया? क्या कोर्ट इस पर भरोसा कर सकती है? बता दें कि कपिल सिब्बल यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अनज को ये तक नहीं पता कि उसकी मां भारत में है या फिर बांग्लादेश चली गई है। सरकार को अनज की मां की मौजूदा स्थिति के बारे में बताना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने याचिका के तहत केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल अनज अली का यह भी कहना है कि ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ उसकी मां की याचिका 2017 से अब तक सुप्रीम कोर्ट पर लंबित पड़ी हुई है। 26 साल के अनज अली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसका दावा है कि उसकी मां मुनोवरा बेवा को असम की पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में रखा था। साथ ही देश से रातों रात लोगों को बांग्लादेश भेज दिया जा रहा है। बता दें कि मुनोवरा बेवा को 17 मार्च 2016 को दुबरी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित करार दिया था। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 28 फरवरी 2017 के आदेश में भी ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद बेवा ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। तब से अब तक ये मामला लंबित पड़ा हुआ है। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में यह आदेश जारी किया था कि विदेशी नागरिकों को हमेशा के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता, या तो उन्हें डिपोर्ट किया जाए या फिर जमानत पर रिहा कर दिया जाए। हालांकि निर्वासन तभी संभव है जब वो देश अपने नागरिक को स्वीकार करे। इस फैसले के आधार पर मुनोवरा को दिसंबर 2019 में हिरासत से रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस खदेड़ने के लिए अनौपचारिक रूप से शुरू किए गए ऑपरेशन पुशबैक की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके तहत 24 मई को मुनोवरा को फिर से हिरासत में लिया गया। इसके बाद बेवा के बेटे अनज अली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि मुनोवरा की हिरासत गैर कानूनी है। सिब्बल ने ऑपरेशन पुशबैक पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के वापस भेजे जाने की यह प्रक्रिया कानूनी रूप से मान्य नहीं है। कानूनी तौर पर सिर्फ
डिपोर्टेशन यानी कि निर्वासन से ही सही मानी जा सकती है। अनज का कहना है कि विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार करके उन्हें बिना किसी वेरिफिकेशन और दूसरे देश की मजबूरी प्रशासन द्वारा वहां छोड़ देना गैर कानूनी है, किसी भी तरीके से ये मान्य नहीं है। बता दें कि कपिल सिब्बल यूं ही काला कोट नहीं पहनते, बल्कि जहां राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को हवा मिल रही होती है वहां कपिल सिब्बल पहुंच जाते हैं। उनका नाम नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए 2020 दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी उमर खालिद की पैरवी में भी खूब उछला है। इसके अलावा गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की पुलिस मुठभेड़ में मौत पर कपिल सिब्बल ने असद के पक्ष में सहानुभूति जताई। इसके कारण विवाद को भी काफी ज्यादा हवा मिली थी। कपिल सिब्बल जो खुद को गंगा जमुनी तहजीब और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का पैरोकार बताते आए हैं, लेकिन अलग अलग मसलों पर दिए गए उनके बयान शांति व्यवस्था को चरमराने के लिए काफी होते हैं। अब हाल ही का मामला देख लीजिए कि कैसे जब एक महिला को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया बता करके असम की हिमंता सरकार उसे वापस बांग्लादेश डिपोर्ट कर देती है, तो इस मामले को लेकर के कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और ये दलील देते हैं कि ये कहीं से भी मान्य नहीं है कि आप उस महिला को बांग्लादेश वापस भेज सके। हालांकि ये असम का ही मामला नहीं है, बल्कि देश भर में कई सारे ऐसे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जहां पर अवैध रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उन्हें बकायदा पहचान किया जा रहा है, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट है उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें देश से डिपोर्ट करने की तैयारी भी की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि पिछले दिनों गुजरात एटीएस ने बकायदा एक पूरे के पूरे ग्रुप का भंडाफोड़ किया था जो कि इन अवैध बांग्लादेशियों का यहाँ पर फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। सुनिए क्या कुछ गुजरात एटीएस ने इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कहा था। इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट में हम एटीएस गुजरात ने कामगिरी शुरू किया था। उसी दौरान हमारे पीआई वीरेंद्र वाघेला साहब को एक बातमी मिली थी कि एक बांग्लादेशी सिटीजन जिसका नाम है राना सरकार उर्फे मोहम्मद दीदारुल आलम, उसके साथ रूबियुल इस्लाम और शोएब कुरैशी करके 3 मिलकर यहाँ बांग्लादेशी का पासपोर्ट बना के उनको इलीगली इंडिया में रहने का सुविधा प्राप्त करवा रहे। उसी हिसाब से उसका आधार पे हमने एक टीम बनाया जिसका नेतृत्व डीवाईएसपी विजित परमार ने किया था। उसके अंडर पीआई वीरेंद्र वाघेला साहब, पीआई विजय बरवाड़, पीएसआई राहुल गरचर, पीआई हमारा मयंक जाला, पीआर परेश वसावा, जिग्नेश वर्मा के साथ हमने प्राथमिक तपास किया। उसके बाद हमने 12 तारीख मतलब परसों कल को हमने रेड किया था राणा सरकार के मोबाइल शॉप के अंदर, जिसके दौरान हमको ये उसका कोटा आधार कार्ड, कोटा चुटनी कार्ड, कोटा आरएसी अने उसके साथों साथ उसका बांग्लादेश का भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिला है, जिसका ये क्लियरली प्राप्त होता है कि वो बांग्लादेशी सिटीजन है। उसके बाद हमने शोएब कुरैशी जिसका एक शॉप है अल कुरैशी करके, जिसके अंदर हमने रेड किया, जिसमें से हमको 22 कोटी सर्टिफिकेट मिला, जिसके आधार पे फोर्ड नकल मिला, जिससे हमको फोर्ज्ड आधार कार्ड बनाने का सुविधा मिलती है। उसके अलावा उसके कंप्यूटर से बहुत 300 से ज्यादा खोटा आधार कार्ड बनाने के लिए सर्टिफिकेट्स, उससे 300 से ज्यादा पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स जो फेक फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हमको प्राप्त हुए। जो इन्वेस्टिगेशन में हमको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये हमको पता चला कि राणा सरकार, उसके साथ रूबियुल इस्लाम करके एक आदमी और शोएब कुरैशी, ये तीनों मिलके बहुत सारे मोर देन 20 बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का पासपोर्ट्स बनाने का कार्य किया और सक्सेसफुल भी रहे, जिसमें हमको अभी के लिए 26 जितना पासपोर्ट एप्लीकेशंस का डिटेल्स अभी हमको मिला है, जिसमें अराउंड 17 जो पासपोर्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, उसमें 9 लोग ऑलरेडी इंडिया में हैं और बाकी 6 लोग इंडिया छोड़ के बाहर भी भाग गए थे। तो ये अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए जो है वो देश के अंदर इलीगल तरीके से आते हैं, यहाँ पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं और सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। न सिर्फ वो यहाँ के लोगों का हक मारने की कोशिश करते हैं, उनके कामकाज में रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं, बल्कि अब कई सारे ऐसे फैक्ट सामने आए हैं जिसमें ये भी पाया जा रहा है कि कैसे ये अवैध बांग्लादेशी और घुसपैठिए जो रोहिंग्या होते हैं वो अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके, वोटर ID कार्ड का इस्तेमाल
करके बकायदा वोट भी कास्ट करते हैं, जो कि देश के लिए गंभीर मुद्दा है। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।